जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं T2 क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा पूर्वोत्तर भारत है, उस पूर्वोत्तर भारत के अंतर्गत कौन कौन से नेशनल पार्क आते हैं, उन नेशनल पार्क की क्या इम्पोर्टेंस है और वहाँ पे कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं, और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेशनल पार्क से रिलेटेड हम बात करेंगे। आज हम केवल पूर्वोत्तर भारत के नेशनल पार्क के विषय में बात करेंगे, बाकी नेशनल पार्क के ऊपर हम सेपरेट वीडियो दूसरे पार्ट में बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ नेशनल पार्क ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। सबसे पहले हम बात करेंगे सिक्किम की। सिक्किम के अंदर जैसा आपको पता होगा एक पर्वत है जिसका नाम है कंचनजंगा, और उसी के पास में लोकेटेड है कंचनजंगा नेशनल पार्क, जो भारत की पहली मिक्स्ड हेरिटेज साइट भी है। याद रखिएगा, सिक्किम में लोकेटेड है कंचनजंगा नेशनल पार्क। सिक्किम के बाद हम चलेंगे हमारे सबसे पूर्वोत्तर भारत के भी सबसे पूर्वी प्रदेश, भारत के सबसे पूर्वी प्रदेश जिसे उगते हुए सूरज का प्रदेश भी कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में आपको दो नेशनल पार्क याद रखने हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है नामदफा नेशनल पार्क। यहाँ पे आप देख सकते हैं नामदफा नेशनल पार्क। नामदफा नेशनल पार्क जो है वो भारत का सबसे पूर्वी नेशनल पार्क है। याद रखना है आपको, नामदफा नेशनल पार्क भारत का सबसे पूर्वी नेशनल पार्क है और यहाँ पे तीनों तरह की जलवायु पाई जाती है। ये एक बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट भी है। जैसा कि मैंने आपको टाइगर रिजर्व पढ़ाते समय बताया था कि नामदफा जो है एक वो टाइगर रिजर्व भी है। यहाँ पे हम टाइगर रिजर्व की बात नहीं करेंगे। आपको याद रखना है नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है और भारत का सबसे पूर्वी नेशनल पार्क है। दूसरा नेशनल पार्क जो अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है उसका नाम आपको याद रखना माओलिंग नेशनल पार्क। माओलिंग नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है? तो अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। अरुणाचल प्रदेश के बाद हम चलते हैं नागालैंड में। देखिए, पूर्वोत्तर भारत में एक प्रदेश नागालैंड। नागालैंड में आपको एक ही नेशनल पार्क याद रखना है जिसका नाम है इटांगी नेशनल पार्क। इसका नाम है इटांगी नेशनल पार्क, नागालैंड में ये लोकेटेड है। उसके बाद हम चलेंगे हमारे प्रदेश मणिपुर में। मणिपुर में जो नेशनल पार्क है उसका नाम है केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क। बहुत ही फेमस है। ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है जिसमें घास के छोटे छोटे जैसे बोट तैरती है किसी तालाब के अंदर, तो यहाँ पे घास के थोड़े थोड़े टुकड़े तैरते हैं, इसलिए इसको तैरता हुआ नेशनल पार्क भी कहा जाता है। विश्व में ऐसा अकेला है। ये रामसर साइट भी है, लोकटक झील के अंदर ये लोकेटेड है। लोकटक झील आपको पता होगा मणिपुर के अंदर लोकेटेड है। केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क, और ये नेशनल पार्क बहुत फेमस है संगई हिरण के लिए। कौन से हिरण के लिए? याद रखिएगा, पूछा जाता है संगई हिरण के लिए। केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क जो लोकटक झील मणिपुर में, लोकटक झील के आसपास वाले क्षेत्र में मणिपुर में लोकेटेड है। रामसर साइट क्या होती है? वेटलैंड जो भूमि होती है जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है नम भूमि से रिलेटेड, उसे रामसर साइट कहा जाता है। उसके ऊपर हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अभी आप यहाँ पे याद रखेंगे कि केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क जो है वो एक रामसर साइट भी है। अभी हम आते हैं हमारे प्रदेश आसाम के अंदर। यहाँ पे जो ग्रीन कलर से आप बनाया गया है इसको आप देख सकते हैं, ये आसाम है। आसाम में हमें 5 नेशनल पार्क याद रखने हैं। कौन कौन से हैं वो? सबसे पहले हम याद रखेंगे मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क, आपको पता होगा मानस एक नदी का नाम भी है जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, उसी के नाम पर रखा गया है मानस नेशनल पार्क। और ये बहुत ही फेमस है सुनहरे लंगूर यानी गोल्डन लैंगूर के लिए ये पार्क बहुत ही फेमस है, मानस नेशनल पार्क। इसके अलावा यहाँ पे पिग्मी हॉग भी पाया जाता है। आपको पता होगा पिग्मी हॉग जो है भारत में एक इंडेंजर्ड स्पीसीज है। इसके अलावा ये एक एलिफेंट रिजर्व भी है, हाथी भी यहाँ पर पाए जाते हैं। दूसरा हमें याद रखना है आसाम के अंदर डिब्रू सिकावा नेशनल पार्क। डिब्रू सिकावा नेशनल पार्क आसाम के अंदर लोकेटेड है। फेरल हॉर्स के लिए जाना जाता है डिब्रू सिकावा नेशनल पार्क। तीसरा हमें याद रखना है, आप सबको पता भी होगा, एग्जाम में पूछा जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क जो वन हॉर्न राइनोसोरस यानी एक सींग वाले गैंडे के लिए, जो उसकी नाक के ऊपर होता है, मुंह के ऊपर सींग होता है, उसके लिए काफ़ी फेमस है। काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में लोकेटेड है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर। चौथा हमें याद रखना है आसाम में नामेरी नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क। और पांचवा याद रखना है राजीव गांधी नेशनल पार्क। तो कौन कौन से नेशनल पार्क मैंने आपको आसाम में बताए हैं? मानस नेशनल पार्क, डिब्रू सिकावा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क और राजीव गांधी नेशनल पार्क। इसमें से मैंने आपको बताया है मानस नेशनल पार्क जो है वो गोल्डन लंगूर के लिए यानी सुनहरे लंगूर के लिए फेमस है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। और जो डिब्रू सिकावा नेशनल पार्क है वो फेरल हॉर्स के लिए फेमस है, फेरल हॉर्स के लिए। काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा।
काजीरंगा के बिग 5 किनको कहा जाता है, क्वेश्चन पूछा गया है। इनमें से कौन सा काजीरंगा का बिग 5 नहीं है? तो बिग 5 ऑफ द काजीरंगा कौन कौन से हैं? एक तो है वन हॉर्न राइनोसोरस यानी एक सींग वाला गैंडा, दूसरा है रॉयल बंगाल टाइगर, ये भी बिग 5 ऑफ काजीरंगा के अंतर्गत आता है, तीसरा है एशियन एलिफेंट यानी एशियाई हाथी, चौथा है वाइल्ड वाटर बफेलो जंगली भैंस जो पानी के अंदर काफ़ी रहती है, और पांचवा है स्वैम्प डियर। तो ये जो 5 जंतु आपको दिख रहे हैं कौन कौन से? वन हॉर्न राइनोसोरस, रॉयल बंगाल टाइगर, एशियन एलिफेंट, वाइल्ड वाटर बफेलो और स्वैम्प डियर, ये पांचों को मिला के कहा जाता है बिग 5 ऑफ काजीरंगा। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम इसके बाद चलेंगे हमारे प्रदेश मेघालय में। मेघालय को आप यहाँ पे देख सकते हैं। मेघालय के आपको अंदर 2 नेशनल पार्क याद रखने हैं। कौन कौन से? सबसे पहले आपको याद रखना है नोक क्रीक नेशनल पार्क। नोक क्रीक नेशनल पार्क मेघालय के अंदर आपको याद रखना है। और नोक क्रीक नेशनल पार्क जो है वो किस चीज़ के लिए फेमस है? वो रेड पांडा के लिए काफ़ी फेमस है। एक ही याद रखना है आपको मेघालय के अंदर, नोक क्रीक नेशनल पार्क। यहाँ पे भी मैंने लिखा है, यहाँ पे स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे होंगे आप। नोक क्रीक नेशनल पार्क मेघालय के अंदर लोकेटेड है और रेड पांडा के लिए काफ़ी अधिक फेमस है। इसके बाद हम थोड़ा सा और अपने पूर्वोत्तर राज्य के दक्षिण भाग में चलते हैं। आपको यहाँ पर प्रदेश मिलेगा मिजोरम। मिजोरम जो बांग्लादेश से भी सीमा बनाता है। मिजोरम राज्य के अंतर्गत जो नेशनल पार्क आते हैं उसमें पहला है मुरलीन नेशनल पार्क। क्या है? मुरलीन नेशनल पार्क। याद रखिएगा, मुरलीन नेशनल पार्क मिजोरम के अंदर लोकेटेड है। और मुरलीन नेशनल पार्क इतना अधिक डेंस्ड, वहाँ पे फॉरेस्ट हैं, इतने घने जंगल हैं कि इसकी जो है तुलना अमेजन फॉरेस्ट से की जाती है मुरलीन नेशनल पार्क की। और इसको कहा जाता है मुरलीन नेशनल पार्क को लैंड ऑफ नो रिटर्न, मतलब इस जंगल में कोई अगर एक बार घुस गया तो निकल के आना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और उसके बाद हम बात करेंगे दूसरा नेशनल पार्क जो मिजोरम के अंदर लोकेटेड है, उसका नाम है फवांगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। केवल ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क भी आप याद रखेंगे तो काम आपका बन जाएगा। यहाँ पे आप अभी देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लोकेटेड है फवांगपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, मिजोरम के अंदर लोकेटेड है। ये हमारा स्टेट है त्रिपुरा। त्रिपुरा के अंदर जो लोकेटेड नेशनल पार्क हैं वो हमें 2 याद रखने हैं। कौन कौन सा? क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क। कौन सा पहला है? क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क। और दूसरा है बाइसन नेशनल पार्क। दोनों ही नेशनल पार्क किसी जंतु के नाम पर हैं, लियोपार्ड और बाइसन। तो त्रिपुरा के अंदर आपको 2 नेशनल पार्क याद रखने हैं, क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क और बाइसन नेशनल पार्क। बाइसन नेशनल पार्क को राजबीरी नेशनल पार्क या राजबीरी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। तो हमने कवर कर लिया है त्रिपुरा। अब हमारा एक जो प्रदेश है यहाँ पे आपको दिख रहा है वेस्ट बंगाल। हालांकि वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर नहीं आता है, लेकिन इसके नेशनल पार्क के बारे में भी हम यहीं पे चर्चा कर लेते हैं। 6 नेशनल पार्क आपको लोकेट करने हैं। सबसे पहला आप देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र गंगा के डेल्टा पर, गंगा नदी के डेल्टा पर, नाम है सुंदरवन नेशनल पार्क। ये सब आप लोगों को पता ही होगा। सुंदरवन नेशनल पार्क बहुत ही फेमस है बंगाल टाइगर के लिए, इसमें बताने वाली कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो 5 नेशनल पार्क आपको याद रखने हैं बंगाल के अंदर, पश्चिमी बंगाल के अंदर, वो ये हैं। देखिए 1 2 3 4 5, इनके आगे जो कैपिटल लेटर लिखा है इंग्लिश का, वो इनका नेशनल पार्क का पहला शब्द है। सबसे पहला हमें याद रखना है जल्दापारा नेशनल पार्क। यहाँ पे आप लोकेट कर सकते हैं, ये जल्दापारा नेशनल पार्क है, जल्दापारा नेशनल पार्क। दूसरा हमारा है सिंगालीला नेशनल पार्क। सिंगालीला नेशनल पार्क आप यहाँ पे लोकेट कर सकते हैं, सिंगालीला नेशनल पार्क। तो चौथा हमारा नेशनल पार्क है वेस्ट बंगाल के अंदर, वो है गुरुमार नेशनल पार्क या गुरुमारा नेशनल पार्क भी इसको बोलते हैं। यहाँ पर लोकेट कर सकते हैं आप गुरुमारा नेशनल पार्क। न्योरा वैली नेशनल पार्क, यहाँ पे न्योरा पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, न्योरा वहीं पे लोकेटेड है। न्योरा वैली नेशनल पार्क सिक्किम के बॉर्डर पर, न्योरा वैली नेशनल पार्क। और जो हमारा सबसे लास्ट छठा है वो है बुक्सा नेशनल पार्क, जो आसाम और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर वाले क्षेत्र में पाया जाता है, बुक्सा नेशनल पार्क। इसमें से जो आपको इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, नाम तो सबके याद आपको रखने हैं। सुंदरवन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में है, जल्दापारा नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में है, सिंगालीला नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में है, गुरुमारा नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में है, न्योरा वैली नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में है और बक्सा नेशनल पार्क भी वेस्ट बंगाल में है। क्योंकि इनकी लोकेशन ऐसी है कि गलती हो जाती है, इनको हम सिक्किम में या आसाम में टिक कर देते हैं, लेकिन ये सारे के सारे जो 6 मैंने आपको बताए
वो वेस्ट बंगाल के अंदर लोकेटेड है। इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, न्योरा वैली नेशनल पार्क आप यहाँ पर देख सकते हैं। न्योरा वैली नेशनल पार्क जो है वो रेड पांडा के लिए बहुत ही अधिक फेमस है। न्योरा वैली नेशनल पार्क, यहाँ पर रेड पांडा काफ़ी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और सुंदरवन नेशनल पार्क जो है वहाँ पे बंगाल टाइगर काफ़ी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 में, जो कि होगा नेशनल पार्क ऑफ साउथ इंडिया, यानी दक्षिणी भारत के नेशनल पार्क। तो अपना खूब ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।